हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। हम 502 कोड को डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, आया कि ये लैंग्वेज स्टार्ट से ऐसी है या इसमें कुछ चेंजिंग हुई। तो आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एनिमल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। बताना चाह रहा है कि एनिमल कम्युनिकेशन क्या होती है और लैंग्वेज क्या होती है। कहते जी अर्थ्स अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व प्राइमेटिव मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज कैपेबल ऑफ इन्फॉर्मिंग species, gender and intent. The medium used was chemo communication. It was a complex method of communication. Continuous need over millions of years to contact another of the same evolving species in order to procreate necessitate even more complex method of communication. मतलब इसमें बताना चाह रहा है कि जो इससे पहले मैकेनिज़्म था इन्फॉर्मिंग या इंफॉर्मेशन का, वो जेंडर बेस्ड था। ये कम्प्लेक्स मेथड था इंफॉर्मेशन का। मतलब आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है या अपनी बात दूसरों तक कन्वे करनी है तो बड़ा ही कम्प्लेक्स मेथड था, बड़ा ही पेचीदा मेथड था। आउट ऑफ दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस लैंग्वेज इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस वाज बोर्न। ईच टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज इन द नेचर डिफर. The deeper one probes, the more one discover. Each species communicate ability distinguished by ever more elaborate definition of the concept language. In its simplest definition, language signifies medium of information exchange. The definition allows the concept of language encompass facial expression, gesture, posture, whistles, hand signs, writing, mathematical language, programming और computer language and so forth. इसमें इजी वर्डिंग में ये बताना चाह रहा था कि जो लैंग्वेज है मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी मालूमात को एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरों को तक पहुंचा सकते हैं या तबादला ख्याल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक्सप्रेशन, आपका तसरात, जेस्चर्स, मतलब बॉडी लैंग्वेज और हाथों से जो आप इशारे वगैरह करते हैं, पोस्चर डिफरेंट वे यूज़ करते हैं, विसल्स सीटी बजाना, हैंड साइन हाथ से कुछ लिखना, राइटिंग लिखना। मतलब इसमें ये सारे डिफरेंट किस्म के पॉइंट शामिल हो जाते हैं इन लैंग्वेज में। कहते जी डेफिनेशन फर्दर देखना, मैनी बायो acoustic exchange of information, the sound emission of life form that occur in frequency between meaning. For example, average 15-year-old man can hear only about 10 octaves at loudness and closeness of normal conversation. तो इसमें बताना चाह रहा है कि जो 15-year-old ह्यूमन बीइंग है, उसके बोलना सुनना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके अलावा बायो अकॉस्टिक्स क्या होता है, क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। बायो अकॉस्टिक्स हैज़ टर्न इट्स अटेंशन टू फिश एज वेल सिंस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग लाइंग मैनी फिश emit a representative complex sound, the first part of which consists of train of partially overlapping pulses and the second part of which is composed of rapidly repeated pulses that overlap producing a constant wave फॉर्म सिमिलर टू वन। तो इसमें बताना चाह रहा है कि इसकी डिफरेंट किस्म की वेव्स होती हैं, कम्प्लेक्स साउंड्स होता है और डिफरेंट चीज़ें ओमिट की जाती हैं, ट्रेन की जाती हैं और मतलब कंपोज किया जाता है, किसी चीज़ को बनाया जाता है। उसके बाद इंफ्रासाउंड क्या होता है, ओवर मोस्ट अदर क्रिएचर पेयर टू कम्युनिकेट बोथ बिलो एंड अबव द रेंज ऑफ मैन कंसीडर नॉर्मल। इंफ्रासाउंड कंप्राइज एमिशन बिलो 30 हर्ट्ज सच एज मैनी साउंड मेड बी फाइंड बैक वेल्स, बिलियो वेल्स, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइलियंस, ओशियन वेव्स, वोल्केनियस अर्थक्वेक्स एंड सेवर वेदर। इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के बारे में बताया गया। कुछ जानवरों की एबिलिटी जो होती है
रेंज कम्युनिकेट की बिलो होती है, उसमें उसने मिकदार भी बनाई है 30 हर्ट्ज़ लगभग होती है। तो उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, मतलब एलिफेंट्स या डिफरेंट किस्म के जो जानवर होते हैं उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड अकर्स अबाव 18,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कॉमनली यूज्ड बाय इंसेक्ट्स। इसमें कहना चाह रहे हैं कि ये जो साउंड या ये जो टर्म यूज की जाती है या जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की 18,000 हर्ट्ज होती है। बैट्स, डॉल्फिन्स एंड शेर, मतलब इस सार में भी जानवरों का जिक्र किया गया, मतलब जानवर ही इसको ज़िम्मे में आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज कंसीडर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब लैंग्वेज की हिस्ट्री को हम इंसानी लैंग्वेज से कंसीडर करते हैं। थ्रू हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी स्टिल implicity of a history of human language carries the suggestions that it might evolve the encompass many previously unknown forms of language। इसमें डिफरेंट किस्म की अननोन encompass forms of language को शामिल किया जाता है। उसके बाद वोकल कम्युनिकेशन मैनी amphibians especially frog as the past few years have been intensively reached, though one still looks in vain for any reference to a frog language. Vocal communication in the most primitive form, for example, strikingly demonstrated by humming midshipman fish of the, इसमें भी ऑलमोस्ट जानवरों का जिक्र है। ये सारी टर्म जानवरों के लिए यूज़ हुई है कि हम एनिमल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन थ्रू फेरोमोनियस, ये क्या होती है? मैनी ऑफ दीज अल्ट्रासाउंड हुज वर एक्सिस्टेंस वाज unknown to science until the later of the 20th century. During courtship, both male and female moths, for example, communicate through pheromones through special glands. The entire sequence of moth courtship behavior involves अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस एज वेल, मतलब इसमें इंसान के माउथ की बात की गई है, मुख्तलफ ऑर्गन्स का यूज़ करता है जब वो कम्युनिकेट करता है, उसकी कम्युनिकेशन पावर बिल्ड होती है और मुख्तलफ एंगल्स में रोल अदा करते हैं। लैंग्वेज ऑफ आर्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी लैंग्वेज कैसी होती है? होवेवर व्हेन वन ईयर्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैन कॉमनली थिंक ऑफ द लैंग्वेज ऑफ आर्ट्स, हनी बीज, बर्ड्स, हॉर्सेस, एलिफेंट, crustaceans and great apes. Each ant can transmit at least 50 different messages using body language and pheromones. Ants mandible gland secret alarms utters the hind guts terminates recall glands, मतलब इसमें भी टोटली यही चीज़ डिफाइन। लैंग्वेज आर्ट्स की जो लैंग्वेज है, हनी, शायद की मक्खियाँ, बर्ड्स, परिंदे और सीज, घोड़े, मतलब ये भी सारी एनिमल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद ये इन फर्स्ट ऑफ द सेंचुरी द ऑस्ट्रेलियन zoologist कार्ल ऑन फ्रिस्क रिवील दैट हनी बीज यूज डांस टू कम्युनिकेट thereby stunning the world by demonstrating that even insignificant are capable of exchanging complex about things remote in space and time। वो ये बताना चाह रहा है कि जो मक्खियाँ होती हैं, हनी बीज होती हैं, शहद की मक्खियाँ, वो जो कम्युनिकेशन करती हैं वो उनका कम्युनिकेशन वे है, वो डांस करती हैं, मतलब बिन बनाती हैं और उनका ये वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह और भी डिफरेंट वे होते हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद इज़ देयर ट्रूली अ नॉन ह्यूमन लैंग्वेज, क्या हम कह सकते हैं कि ये नॉन ह्यूमन लैंग्वेज है, गैर इंसानी ज़ुबान है? इसमें बड़ी चीज़ें आ सकती हैं। कहता है जी इज़ देयर ट्रूली अ नॉन ह्यूमन लैंग्वेज, आर वी मेरली bestowing language or non-human perhaps reading language into what is really non-language? As the Austrian-born philosopher Ludwig Wittgenstein wrote, if a lion could talk, we could not understand him. Great ape communication in the world differ significantly from human ape communication in the laboratory। तो ये सारी चीज़ें मतलब कह सकते हैं कि इज देयर ट्रूली नो, मतलब नॉन बिहेवियर लैंग्वेज हो सकती है सम टाइम नॉन ह्यूमन लैंग्वेज। उसके बाद टॉकिंग एप्स। टॉकिंग एप्स क्या होते हैं? न्यूरल पाथवे ऑफ आवर ग्रेट ऐप एंटीसीडेंट
मतलब डिफरेंट जानवरों से आवर ग्रेट ऐप इंसिडेंट्स एविडेंटली पोजेस precisely those neural pathways necessary for various mode of communication, expression, convey information. Other great apps, lips and tongue lack coordinated control. They were also incapable control exhalation. Even these great apps and physical being able to speak their speech. मतलब ये भी हमारे इंसानी जिस्म के बारे में, इंसान के मौत के बारे में, और ये डिफरेंट उसने पिक्चर्स दिखाई हैं जो ये कन्वे करती हैं। उसके बाद उसने दिमाग के बारे में डिस्कशन किया। मॉडर्न मैन ब्रेन जस्ट 2-3 ग्रेट इन वॉल्यूम देन व्हेन लिविंग ग्रेट हैप्पी। मतलब ह्यूमन बीइंग्स का जो दिमाग है वो बड़ा है, उस कंपैरिजन किया गया है इंसान के दिमाग का इन दो शेप्स में। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन ब्रेन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना चाहते। 7 to 5 million अफ्रीका फ्लोबली different diets. Hominids spilled from primitive apes. Two major genera of hominid have differentiated the gens Australopithecus and genus Homo. According to some experts, because of high calorie diet, brain capacity increase in comparison to body weight. मतलब बॉडी वेट में जो कैलोरी है, डाइट है, उसके हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया गया। इसमें इसने डिफरेंट किस्म के राइटर्स को डिस्कस किया। एस्ट्रोलोफेथिकस अफ्रीकन ऑफ 3 million फर्दर वुड हैव बीन डेमोंस्ट्रेटेड लिंग्विस्टिक एबिलिटी टू नो इन नो वे डिफरेंस फ्रॉम मॉडर्न गोला। तो इसमें भी ये सारे ब्रेन के बारे में बातें की गई, लैंग्वेज और इंसान का जो दिमाग है वो किस तरह काम करता है, एवेल्युएशन कैसे होती है, उसमें मैसेज कैसे आता है, रिसीव कैसे होता है, सेंडिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें इस पिक्चर में डिस्प्ले करने की कोशिश की है। उसके बाद है रिटन लैंग्वेज। और रिटन लैंग्वेज क्या है? डेफिनेटली रिटन लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जब सो पहले थी वो डिफरेंट थी, अब वाली जो रिटन लैंग्वेज डिफरेंट है। पहले कुछ वर्ड्स जो एनिमल के थे, एनिमल वर्ड्स वो डिफरेंट लिखे जाते थे, लेकिन अब की राइटिंग में कुछ वर्ड्स को डिफरेंट शेप दी जाती है, उनके फोनीम्स, उनके जो बाकी चीज़ें हैं डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। 3 जनरल क्लासेस ऑफ स्क्रिप्ट क्या होता है? कहता है जी मोस्ट बेसिक मॉडल रिटन लैंग्वेज नॉलेज 3 जनरल क्लासेस विद मैनी ट्रांजिशनल वेरिएंट्स एंड कॉम्बिनेशन। स्क्रिप्ट क्या होते हैं? लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ठीक है। लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट परमिट्स अ ग्राफ एलिमेंट सिंबल विद अ ग्रिड ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स इंटेंडेड टू प्रेजेंट अ रीडेबल कैरेक्टर पर्पस ऑफ राइटिंग। मतलब ये एक लोगो की शक्ल में जो स्क्रिप्ट होता है उसको हम लोगोग्राफिक्स, मतलब लोगो बना देना है खास किस्म का, उसको लोगोग्राफिक। स्लैबिक स्लेक्ट क्या होता है जी? फोनेटिक्स, मतलब जब हम बोलते हैं हमारी जो आवाज़ें होती हैं फोनियोलॉजी जैसे होती है तो उनको हम स्लेबल्स होते हैं। मतलब जिस तरह एक वर्ड है उसमें डिफरेंट स्लेबल्स होते हैं, एक होता है, दो होता है। जिस तरह ब्यूटीफुल है एक वर्ड, उसमें 3 स्लेबल हैं, ब्यूटीफुल, तो एक स्क्रिप्ट है। उसके बाद एन अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट जिसमें मतलब वॉवल्स होते हैं और कंसोनेंट्स होते हैं। उसके बाद सिलेबिक सिस्टम क्या होता है? ओवर टाइम मोस्ट हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट इन मिडिल क्लास वेयर अर्ली सिमेंटिक सेंसेस में भी सिलेबिकल सिस्टम, फोनेटिक्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, उसमें और ज़्यादा चीज़ें होती है। यूनिकनेस ऑफ अल्फ़ाबेटिक सिस्टम, यूनिकनेस होती है उसमें, यूनिटी होती है, मतलब मुनफरिद होते हैं दूसरों से, उनको यूनिकनेस अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। उसके बाद एमरजेंसीज ऑफ आइडियल ऑफ राइटिंग। एमरजेंस क्या होता है? पॉसिबल दैट द आइडिया ऑफ राइटिंग ओनली वंस इन अ मिनिस्ट्री टू बी इमिटेटेड 3 आफ्टर मंथ्स until quite it was believed the most scholar that is emerges occurs slowly। इस राइटिंग एज ए मैजिकल प्रोसेस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि राइटिंग एक मैजिकल प्रोसेस है। वो कैसे होता है जी? उसके बाद 3 राइटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? लोगोग्राफिक, सिलेबिक, अल्फ़ाबेटिक, जो हमने अब डिस्कस किए। नो क्वालिटी ग्रेड्स, मतलब क्वालिटी ग्रेड्स नहीं होते
डिफरेंट राइटिंग में डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद चेंजेस इन राइटिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजिंग्स आई, जब पहले थी वो और थी, जब आज के एरे की बात करें या आज के दौर की बात करें तो उसमें डिफरेंट है। अफ्रो एशियस्टिक राइटिंग, अफ्रीकन एशियन राइटिंग क्या थी वो इसमें बताना चाह रहा है। उसके बाद एशियाटिक राइटिंग, वो मतलब मुख्तलिफ मेसो अमेरिकन राइटिंग, ये एक राइटिंग की किस्म को बताना चाह रहा है। उसके बाद फर्स्ट फैमिलीज़ क्या थी लैंग्वेज में, कम्प्लेक्सिटी ऑफ में लैंग्वेज के पेचीदगियों को जानना इंसानी लैंग्वेज में। उसके बाद लैंग्वेज फैमिलीज़ क्या है कि अपनी ज़बान में जो वर्ड्स होते हैं वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करना, मतलब जिस तरह कुछ चीज़ें बाओ-अजदाद से हमें मिली होती हैं उन पे हम फोकस करते हैं और उनको आगे ब्रीफ करते हैं तो उनको लैंग्वेज फैमिलीज़ कहते हैं। आइसोलेटिंग मतलब तनहा जो अलग-अलग मॉर्फीम्स इंग्लिश में यूज़ होते हैं, मतलब मॉर्फीम से ही आगे वर्ड्स बनते हैं तो उसको आइसोलेटिंग मतलब अकेला। फ्यूजनल लैंग्वेज माइट बी फ्यूजन वेयर मैनी मॉर्फीम कैन बी फाउंड इन वन वर्ड बट बाउंड्री बिटवीन द अनक्लियर, मतलब कुछ वर्ड्स मॉर्फीम्स क्लियर तो होते हैं लेकिन उनकी बाउंड्रीज, उनके जो एंड पॉइंट होता है वो क्लियर नहीं होता। एग्लोटिनेटिव थर्ड टाइप ऑफ एग्लोटिनेटिव है, इसमें भी डिफरेंट किस्म की जेनेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब जेनेटिक के लिहाज से उसकी क्लासिफिकेशन, विरासत के लिहाज से उसकी क्लासिफिकेशन करना, तकसीम कर देना। उसके बाद नो डाटा लैंग्वेज, सम लैंग्वेज बिकॉज यूनिक जियोग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल इवन नेवर जनरेट डाटा लैंग्वेज बट देयर स्पीक इंक्रीज द पॉपुलेशन सो दैट द लैंग्वेज फैमिली कम सिंगल लैंग्वेज yielding a family language. Geography allowed Egyptian language to become an example of this and its data are mainly diachronic, मतलब कुछ लैंग्वेज अपनी चीज़ों को जनरेट नहीं कर सकती, आगे नहीं जाती, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होती। मेन लैंग्वेज फैमिलीज़ क्या होती हैं, जो मेन लैंग्वेज अफ्रीको एशियाटिक, एस्ट्रोनेशियंस, इंडो यूरोपियन, निजर कॉन्गो, सिनो टाइबेटन, ट्रेंस, न्यू चाइनीज, डिफरेंट लैंग्वेज की फैमिलीज हैं। उसके बाद टूवर्ड्स द साइंस ऑफ लैंग्वेज, जब हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, लैंग्वेज से लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो फिर हम लैंग्वेज को उसके ग्रामर के लिहाज से, उसके प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से उसको डिस्कस करते हैं और हर चीज़ को माइंड में रखते हैं, तब एक लैंग्वेज ऑथेंटिक बन जाती है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद एंशिएंट इंडियन लिंग्विस्टिक, जो पहले इंडियन लिंग्विस्टिक थे, इंडियन जो लिंग्विस्टिक बोलने वाले थे उनका क्या रोल था। ग्रीक लिंग्विस्टिक भी थे, ग्रीक के बोलने वाले जैसे रोम, ग्रीक, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद कंसिस्टेंट फ्लो इन यूरोपियन लिंग्विस्टिक, कंसिस्टेंस मतलब उसमें कंसिस्टेंसी शुरू हो गई, मतलब एक फ्लो शुरू हो गया, एक फ्लो से काम चलना शुरू हो गया। वर्ल्ड अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज स्टडी, मतलब जो स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज थी उनको स्टडी करना, कौन कौन से एरिया में बोली जाती थी और कौन कौन सी ज़बान में बोली जाती थी। उसके बाद द फर्स्ट ग्रेट वर्क ऑफ इंडियन लैंग्विस्टिक, फर्स्ट ग्रेट वर्क क्या था इंडियन लैंग्विस्टिक में। उसके बाद फोनेटिक डिस्क्रिप्शन क्या है, फोनीम्स जो होते हैं उनको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। बेस्ट नॉन फॉर ग्रामेटिकल एनालिसिस, ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिहाज से उसको जानना। उसके बाद द रोमन्स आए थे, उनका जो रोल था इसमें, मतलब वो लैंग्वेज कई फेजेस से गुजर के आती है इसलिए डिफरेंट लोगों का इसमें रोल है। उसके बाद वैरो है, अरब वर्ल्ड है, ये सारे मतलब डिफरेंट टर्म्स हैं। उसके बाद चाइना है, चाइना में इंग्लिश के बारे में या
कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज़ हुई। उसके बाद 7 लिबरल आर्ट्स, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ग्रामर और सारी। उसके बाद अप टू 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या हुआ उससे पहले, फ्यूचर इंडक्टिव, फ्यूचर क्या है लैंग्वेज के, व्हाट विल अर्थ लैंग्वेज बी लाइक इन फ्यूचर। इसमें बताना चाह रहा है कि लैंग्वेज क्या फ्यूचर में क्या अमल दखल होता है और क्यों ज़रूरी होती है। उसके बाद पॉसिबल लिंग्विस्टिक सिनेरियोज, मतलब लैंग्वेज के पॉसिबिलिटी क्या है नेक्स्ट जनरेशन में। अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन, अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना। लिंग्विस्टिक एटलास बिकमिंग ऑल बट मीनिंगलेस, एटलस बिकम मीनिंग बट मीनिंगलेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उसके बाद इंटरनेट ईमेल लैंग्वेज। तो ये सारी लैंग्वेज की डिफरेंट टर्म्स थी, डिफरेंट एरिया था जो आज हमने डिस्कस किया। मतलब इसमें डिफरेंट, इसमें जो मेन चीज़ थी कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, या लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हुई और इसमें कौन कौन सी चीज़ों का अमल दखल हुआ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें थी, अगर हम ब्रीफली डिस्कस करते तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने मेन चीज़ें इसमें डिस्कस करने की कोशिश की कि हिस्ट्री, एनिमल के लिहाज से इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है, लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, इंसानों के लिहाज से हिस्ट्री इंग्लिश की लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, और हर एरिया के लिहाज से मतलब किस लेवल तक क्या उन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है और सुन सकता है। जब इंसान छोटा होता है तो उसका क्या लेवल होता है इंग्लिश बोलने का, सुनने का, कोई भी लैंग्वेज सुनने का या बोलने का। उसके बाद डिफरेंट एनिमल जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात कैसे कन्वे करते हैं दूसरों तक, वो चीज़ है। उसके बाद डिफरेंट फोनीम्स यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट किस्म के फीचर्स इसमें, मतलब इसमें टोटली सिंपल वर्ड्स में कहें तो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही वसी है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ऑल मतलब तमाम को हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन इंसानी लैंग्वेज और जानवरों की लैंग्वेज मुख्तलिफ है, इसमें सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। तो इसलिए इनको हम दोनों को डिफरेंट एंगल से लेते हैं और डिफरेंट एंगल से इसको डिस्कस करते हैं, दोनों को एक ही कंसीडर नहीं कर सकते। इसमें टोटली एनिमल्स कम्युनिकेशन, जो जानवर जो कम्युनिकेट करते हैं उनका वे क्या होता है, और जो इंसान कम्युनिकेट करते हैं उनका वे है। टोटली इस लेसन में यही राइटर ने बताने की कोशिश की है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का वे ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों का बात कन्वे करने का तरीका डिफरेंट है।